अभी जब गाजा पीस टॉक्स हुई थी तो उसमें जितने भी लीडर्स आए हुए थे डिफरेंट कंट्रीज के, तो ट्रम्प ने सबसे पोडियम पे चढ़ के मिले थे और सबसे हाथ मिलाया था। तो इसमें खिल्ली सबसे ज़्यादा एक तो पाकिस्तान के पीएम की उड़ी थी, जिन्हें क्लाउन बोला गया था, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिन्हें चापलूसी करी थी ट्रम्प की, और ट्रम्प ने इसीलिए उनको अपने सबसे पीछे खड़ा था कि उसको बुला के मैं अपनी तारीफ करवाऊं। और इसके अलावा जो एक सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ ट्रम्प का हैंडशेक फेमस हुआ है। तो ये जो हैंडशेक है ये इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है? ये हैंडशेक नहीं, एक ऐसा भी लग रहा था कि ट्रम्प और मैक्रोन जो हैं वो पंजा लड़ा रहे हैं, दोनों ने ग्रिप इतनी तेज़ी से पकड़ी हुई थी एक दूसरे के हाथों की। तो ऐसा क्यों हो रहा था? तो ट्रम्प ऐसा ही किसी को इतना परेशान नहीं करते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, जो कि फ्रांस की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है और वो अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। चाहे वो बोइंग हो, चाहे वो वहाँ की लॉकहीड मार्टिन हो गई जो कि F-16 बना रही है। तो इनमें सारे बड़े मेजर ऑर्डर एयरबस को ही मिल रहे हैं। रिसेंटली एयर इंडिया और इंडिगो ने भी अपने अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर एयरबस को ही दिए हैं। और ये क्यों दिए हैं? क्योंकि एयरबस जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है, उसकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है और वो किसी भी ऑर्डर को ज़्यादा डिले नहीं करता है, बैकलॉग्स बहुत कम है। वहीं जो बोइंग है वो अपने ही अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। रिसेंटली जो बोइंग 737 मैक्स में जो बीच में गड़बड़ियाँ आई थी, सॉफ्टवेयर इशू आए थे, उसको लेके भी थोड़ा सा ट्रस्ट जो है कस्टमर्स का वो कम हुआ है। इसके अलावा जो अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन जो कि F-16 और F-35 जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट बनाती है, उसको डायरेक्ट कंपटीशन फ्रांस की कंपनीज दे रही हैं। राफेल उनका सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव बन के आया है, जबकि राफेल की जो कीमत है वो ज़्यादा है कंपेयर टू F-16, इवन F-35 इन सर्टेन वेरिएंट्स। लेकिन फिर भी जो भी एशिया या अदर मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो राफेल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो प्रूवन मैन्यूवरेबिलिटी है या फिर प्रूवन उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड एवरीथिंग, परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल्स इन ऑन हाई एल्टीट्यूड, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडवांस आ रहा है कंपेयर टू F-16 या F-35। F-35 की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो 5th जनरेशन का क्योंकि विमान है वो थोड़ी सी एडवांस है। इसके अलावा राफेल जो है हर मामले में बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है F-16 से, जो कि रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था कि जो उसने अपनी स्कैल्प हैमर मिसाइल से इतनी प्रिसाइज टारगेटिंग बॉम्बार्डिंग करी थी पाकिस्तान में, तो वो पूरी दुनिया ने देखी थी। तो राफेल का जो राइज हुआ है वो डायरेक्ट चैलेंज है यूएस की लॉकहीड मार्टिन के डोमिनेंस के लिए। तो इस वजह से ट्रम्प जो और मैक्रोन है, तो वो जाहिर सी बात है, कंपटीशन इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात होती है तो ये ट्रम्प को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और कंट्रीज जितनी भी हैं वो ऑल्टरनेटिव मार्केट हमेशा से देखती हैं, चाहे वो पैसेंजर प्लेन्स हो गए या फिर फाइटर जेट्स हो गए, तो वो एक कंपनी पे कभी भी रिलाय नहीं करती हैं, उनको ऑल्टरनेटिव डाइवर्सिफाई करना ही पड़ता है। तो इसमें फ्रांस सबसे ऊपर निकल के आया है और बहुत ही रिलायबल पार्टनर की तरह निकल के आया है। तो ये एक इन दोनों की तलखी का बहुत बड़ा रीज़न बना था मैक्रोन और ट्रम्प का। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे को ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।